हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन मैथ पर। आज आपका ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा पार्ट होगा जो काफी इंपॉर्टेंट होगा। आज की क्लास में आपको जो कोऑर्डिनेट्स पर आपको रेखाएं बनाई जाती हैं, जैसे आप समझेंगे यहाँ पर साइन 180 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा, इस प्रकार की जितनी आपकी रेखाएं होती हैं मैं आपको इतना आपको बेसिक बता दूंगा इसके बारे में कि आपको कभी भूलेगा नहीं। आपने इस रेखाओं के बारे में क्लास 9 और 10 में पढ़े होंगे, आपको याद किए होंगे, आप भूल जाते होंगे। मैं आपको इस क्लास के माध्यम से इतना आपको बेसिक बता दूंगा, ऐसा मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, आपको ये कभी भूलेगा नहीं। इस क्लास के बाद आप किसी अन्य क्लास को देखने की नौबत नहीं आएगी, मैं आपको गारंटी के साथ करता हूँ। आप हमारे अगर वीडियो को कंटिन्यू देखते रहेंगे तो ये जो रेखाएं के बारे में आपसे बताई जाएंगी। इस पर जिस प्रकार क्वेश्चन पूछी कि क्या साइन 120 अंश का मान कैसे होगा, इन्हीं रेखाओं के द्वारा साइन 120 अंश का मान निकालते होंगे। अगर साइन 120 अंश का मान आपका नहीं याद होगा डायरेक्ट, तो आप इसी रेखाओं के माध्यम से आप इसको निकालेंगे। तो आइए बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आइए अब कोऑर्डिनेट्स के बारे में आप समझेंगे यहाँ पर कि जो कोऑर्डिनेट्स मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में आपको क्या बताया था, ट्रिग्नोमेट्री मैंने दो पार्ट में बांटा था। दो पार्ट में था आपका क्या, राइट एंगल ट्रायंगल था, राइट एंगल ट्रायंगल था, और दूसरा आपका पार्ट जो था आपका कोऑर्डिनेट्स था। कोऑर्डिनेट्स का मतलब आपको क्या था, चतुर्थांश था। इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था, आप इसमें समझेंगे मैंने क्या बताया था। मैं आपको एक बार रिवीजन कर देता हूं, यहाँ पर ध्यान देंगे। अगर आपने पार्ट 1 को यहाँ पर नहीं देखा होगा तो आप पार्ट 1 को जाकर देखेंगे, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि यही आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस का पॉजिटिव है, ये आपका वाई एक्सिस का निगेटिव है, ये आपका एक्स एक्सिस है। मैंने इसमें त्रिभुज बनाया था, आपको ध्यान देंगे यहाँ पर मैंने जो इसमें त्रिभुज बनाया था, अगर मान लीजिए आपका थीटा है तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा, आपका बेस होगा, ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। मैंने बताया था जो हाइपोटेनस का मान कैसे निकालते हैं, ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालेंगे तो आपका हाइपोटेनस का मान यहाँ पर कर्ण का मान निकल जाएगा। मैंने बताया था इसमें जब तीनों पॉजिटिव होगा तो मैंने साइन का मान क्या लिखा था, साइन पी अपान एच कॉस बी अपान एच टेन पी अपान बी। मैंने आपको बताया था जब तीनों का पॉजिटिव रहेगा तो आपका तीनों जब पॉजिटिव चलेगा तो ये आपका जितने इसमें आएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में ये आपका ऑल पॉजिटिव होगा। जो सेकंड क्वाड्रेंट्स आप आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या, जब इस त्रिभुज में आएंगे, आप इस त्रिभुज में सेकंड क्वाड्रेंट्स में आओगे तो ये आपका जो बी का मान होगा, बेस का मान होगा, ये आपका निगेटिव हो जाएगा क्योंकि मैंने एक्स एक्सिस के बाएं तरफ आ गया, ये आपका एक्स एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट है। आप ध्यान देंगे, मैंने पिछले क्लास में पूरा डिटेल बताया था। तो इसमें जब आप आएंगे तो बी का मान जब निगेटिव है तो यहाँ पर आप देखो बी किस में आ रहा है, बी आपका आएगा 10 में आ जाएगा, बी आपका आ जाएगा कॉस में आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कॉस और 10 ये दोनों में आपका बी है तो दोनों आपका नेगेटिव होगा, इसका जो रिवर्स भी होगा वो भी आपका नेगेटिव हो जाएगा। ये बचा आपका साइन, साइन का जो रिवर्स होता है कॉसे में आपका बी नहीं आएगा, ना साइन में बी आएगा, तो ये आपका दोनों मान पॉजिटिव होता है, अर्थात साइन थीटा और कॉसेक जो थीटा होगा ये आपका दोनों मान पॉजिटिव होगा। अच्छा तीसरे चतुर्थांश आएंगे, आप तीसरे क्वाड्रेंट में देखेंगे, यहाँ पर इस तीसरे क्वाड्रेंट में देखोगे तो ये बी आपका निगेटिव हो जा रहा है, अब परपेंडिकुलर जो भी आपका निगेटिव हो जाएगा, यानी दोनों निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दोगे ये आपका पी है, आपका बी है, यानी लंब बटा आधार हो गया। जब ये आपका दोनों निगेटिव रहेगा तो ऊपर नीचे दोनों जगह माइनस रहेगा, दोनों कट जाएगा, यानी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर आपका केवल पी है, यहाँ पर आपका केवल बी है, तो यहाँ इन दोनों का निगेटिव चलेगा। जब आपको ये दोनों निगेटिव चलेगा तो केवल आपका 10 हो, यहाँ पर पॉजिटिव हो रहा है। यहाँ पर ध्यान दोगे कि टेन थीटा और कॉट थीटा का मान दोनों पॉजिटिव होगा। यहाँ पर आप देखोगे इस जब कोऑर्डिनेट्स हो गया आप तो ये आपका बी पॉजिटिव रहेगा और पी जो होगा वो आपका नेगेटिव पार्ट होगा। तो यहाँ पर आप देखोगे ये अब केवल इसमें बी है तो बी आपका पॉजिटिव चलेगा, यानी कॉस आपका पॉजिटिव चलेगा, पी आपका नेगेटिव हो गया, पी आपका नेगेटिव हो गया, तो इन दोनों आपका माइनस हो गया। तो यानी इसमें जो होगा आपका कॉस और इसका जो विपरीत होता है कॉसेक थीटा, ये आपका दोनों मान पॉजिटिव होता है। मैंने आपको पिछले क्लास में इसको बता दिया। अब मैं आपको कोऑर्डिनेट्स के आगे बताऊंगा कि कोऑर्डिनेट्स आपको जो रेखाएं बनती हैं, यहाँ पर आपका 0 डिग्री होगा और 0 के बाद यहाँ पर 90 डिग्री होगा, यहाँ पे 180 डिग्री होगा, यहाँ पर 270 डिग्री होगा। इसमें आपको जो रेखाएं बनेंगी आप उसका मान कैसे निकालेंगे और हमेशा के लिए कैसे याद करेंगे, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताता हूँ। अब आइए कोऑर्डिनेट्स को मैं आगे बताता हूँ। कोऑर्डिनेट्स जो आपको रेखाएं बन दी वो कैसे बनी, ये आपका मैंने कोऑर्डिनेट्स बना दिया, ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स है। मैं आपसे बोलूं यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे एक्स एक्सिस का पॉजिटिव है, ये एक्स एक्सिस का निगेटिव है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस का निगेटिव होगा। मैंने आपको यहाँ बताया कि ये आपका 0 डिग्री बनेगा, यहाँ आपका 90 डिग्री बनेगा, और यहाँ पर आप जाओगे 180 अंश का डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पर 270 अंश का होगा। जब फिर से दोबारा यहाँ पर आ जाओगे तो 360 डिग्री का यहाँ पर आपका कोण बनेगा। अब मैं आपसे बोलूं कि ये जो पहला क्वाड्रेंट आपका है इसमें कौन सी आपकी रेखाएं आएंगी, यहाँ पर आप ध्यान दोगे तो 0 डिग्री प्लस थीटा जो रेखाएं होंगी आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। यहाँ पर जो थीटा आप यहाँ पर ध्यान दोगे, जो थीटा का मान आपका है वो आपका एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब हो गया आपका न्यून कोण।
हिंदी में से आप कहेंगे न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब क्या समझोगे कि जो न्यून कोण होता है 0 से अधिक होता है, 90 से जो मान कम होगा वो आपका एक्यूट एंगल होता है, वो आपका थीटा मान यहाँ पर लिया जा रहा है। अब आपसे पूछा जाएगा कि 90 माइनस थीटा किस में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि आपका ये आपका 90 इसका कोण यहाँ पर बन रहा है और इसके जब माइनस किया जाएगा कुछ थीटा का मान कुछ माइनस कर दिया जाएगा कुछ कोण का मान, यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट आप आ जाएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट जो होता है आपका 90 प्लस थीटा होगा। यहाँ पर आप ध्यान दो कि 90 प्लस थीटा यानी 90 ये आपका हो रहा है टोटल, ये आपका 90 इसका कोण बन रहा है, जब प्लस थीटा कुछ और ऐड कर दिया जाएगा ये आपके सेकंड क्वाड्रेंट आपका आ जाएगा, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट भी आपका 180 माइनस थीटा होगा। 180 से टोटल यहां तक हो रही है 180 में कुछ माइनस कर दीजिएगा थीटा, कुछ आपको माइनस कोण हो जाएगा, आपके सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अब आओगे आपका थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट क्या होगा 180 प्लस थीटा आपका होगा, 180 अब प्लस कोण आपको कुछ और जोड़ दोगे यहाँ पर इस क्वाड्रेंट में आप आ जाओगे। और इसमें क्या होगा 270 माइनस थीटा, जो 270 माइनस थीटा होगा ये आपके थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। चौथा जो क्वाड्रेंट आपका होगा वो होगा 270 प्लस थीटा होगा, 270 प्लस थीटा इसमें हो जाएगा, 270 यहाँ पर है, कुछ जोड़ोगे तो इस क्वाड्रेंट में आ जाओगे। 360 माइनस थीटा, 360 हम मान यहाँ पर जा रहा है, कुछ माइनस करके इसमें आ जाओगे। अब फिर इसमें क्या आएगा 0 डिग्री माइनस थीटा, 0 ये कुछ माइनस करोगे तो आप चौथे क्वाड्रेंट में आ जाओगे, यहाँ पर चौथा क्वाड्रेंट होगा। और फिर से आप इसमें आओगे तो 360 प्लस थीटा, क्योंकि 360 प्लस थीटा कुछ ऐड करोगे तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाओगे। मैं आपको इस रेखाओं के बारे में आपको इतना बता दिया है, इसी पर जितने आपको डिग्री बनाई जाएंगी कैसे आप याद करेंगे, इस साइन के साथ जो होता है 90 माइनस थीटा होता है, cos 90 माइनस थीटा। क्वेश्चन देखते ही समझ जाएंगे हाँ यहाँ पर माइनस होगा कि प्लस होगा, साइन cos बदले कैसे बदलेगा। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, इससे जो रिलेटेड बात पूछे हैं यहाँ पर ध्यान दोगे। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया, यहाँ पर आपने देखा कि जो 90 डिग्री का मान होता है और 270 जो डिग्री का मान होता है वो आपका चेंज होगा। चेंज किसमें होगा मैं आपको बताऊंगा, साइन आपको कॉस में चेंज होगा, किस प्रकार होगा मैं आपको प्रूफ कर दूंगा। जो 0 डिग्री का मान होता है, 180 डिग्री का मान होता है, 360 जो डिग्री का मान होता है वो आपका चेंज नहीं होगा। जिसमें आपका रहेगा अगर साइन रहेगा तो साइन चलेगा, कॉस रहेगा तो आपका कॉस चलेगा। 90 में आपको 270 में आपको केवल चेंज होगा, साइन कॉस में होगा, कॉस साइन में होगा, 10 आपको कॉट में हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से होगा। आप यहाँ पहले ध्यान दोगे यहाँ पर क्या मैं बता रहा हूँ, पहले आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर जो राइट एंगल ट्रायंगल आपको बना है यहाँ पर ये आपका 90 डिग्री कोण होगा राइट एंगल में। अगर मैं मान लीजिए इसको मैं आपको मान थीटा ले रहा हूँ तो इसके लिए परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर मैं इसको मान लिया x, इसको मान लिया मैं y बेस के लिए, ये आपका हाइपोटेनस आपका कोण हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर साइन थीटा का मान कितना होगा, तो साइन थीटा का मान आप क्या बताओगे। यहाँ पर साइन थीटा मैंने बताया था आपको कि लंब बटा कोण, क्या लंब क्या होगा आपका x होगा और कोण आपका क्या होगा h होगा। अब मैं आपसे पूछूं कि इस कोण का मान कितना होगा, तो आपको मालूम होगा यहाँ पर 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि ये तीनों अंतर कोण का मान 180 होगा, ये केवल आपका 90 हो गया, तो इन दोनों का मान आपका मिलना चाहिए 90। जब ये आपका थीटा हो गया तो ये आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा। मैं इसके लिए पूछूं कि आपका cos 90 माइनस जो थीटा होगा इसके कितना होगा, तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आपका cos में क्या आता है आपका आधार बटा कोण आता है, जब इसके लिए ये बेस हो जाएगा तो क्या होगा आपका x अपान h हो जाएगा इसके लिए भी। तो यानी इसके लिए जब ये बेस हो गया 90 माइनस थीटा के लिए, जब इस थीटा को लेंगे तो इसके लिए परपेंडिकुलर आपका ये हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। जब कॉस में आप लिखोगे तो क्या लिखोगे आधार बटा कोण लिखोगे, यानी x अपान h आपका हो जाएगा। अब इस इक्वेशन देखोगे ये भी मान दोनों आपका बराबर हो जाएगा, तब क्या लिख सकते हो इसको, जो साइन थीटा का मान आपका होगा cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा। यहाँ पर आपने देखा cos 90 माइनस थीटा क्या होगा आपका साइन थीटा हो गया। ये पहले क्वाड्रेंट आगे नहीं आ गया, 90 माइनस थीटा आपका यहाँ देख रहे हो और cos के साथ है तो आपका साइन थीटा का मान बदल गया। अब इसमें आपका और पॉजिटिव रहता है, इसे पॉजिटिव माना गया, इस प्रकार बदलता है। यहाँ पर आपको देखेंगे इस प्रकार ये बदल रहा है, यानी साइन बदल रहा है किसमें, साइन थीटा बदल रहा है आपका कॉस थीटा में, कॉस थीटा बदलेगा आपका साइन थीटा में, टेन जो थीटा रहेगा वो आपको बदलेगा कॉट थीटा में, और कॉट थीटा जो होगा आपका टेन थीटा में बदलेगा। जो सेक थीटा होता है वो आपका बदलेगा कॉसेक थीटा में, और कॉसेक थीटा को बदलेगा टेन थीटा में। केवल किसमें बदलेगा मैंने बताया आपका 90 और 270 के मान में बदलेगा। और जो माइनस इसमें चलेगा आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, ये जो आप मैंने लिखा है यहाँ पर 90 माइनस थीटा, यहाँ पर आप जो देख रहे हो 90 प्लस थीटा, अब पहले पता करो कि किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। जैसे क्वाड्रेंट में आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट आपका क्या होता है केवल जो होता है साइन और कॉसेक होता है, साइन और कॉसेक केवल पॉजिटिव होता है, इसमें आपका टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, इसमें आपका कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। इस प्रकार आप क्वाड्रेंट्स को पहले पता करो किस क्वाड्रेंट का आ रहा है। ये जो मान आपको मैंने लिखा है, ये रेखाएं की जो माने डिग्री का मान मैंने लिख दिया,
या पता को पहले करोगे किस कोऑर्डिनेट्स में आ रहा है, उस कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से आप माइनस प्लस लगाओगे और केवल आप 90 और 270 मान आप चेंज करोगे, चेंज साइन और कॉस में चेंज होगा, टेन आपका कॉट में होगा, सेक आपका कॉसेक होगा, इस प्रकार ये उल्टा चलेगा, इसी प्रकार ये केवल आपका चेंज होगा। ये आपको दो कोऑर्डिनेट्स की बातों ध्यान रखना है। तो आइए आपको बताता हूं, ये जो रेखाएं हैं इसको बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा, कभी भूलेंगे नहीं। तो आइए इस रेखाओं के बारे में हम जो डिग्री के बारे में मैं आपको इसको बताता हूँ, किस तरीके से आप उसको याद करेंगे। अब आइए मैं इस चार्ट के हिसाब से आपको बता दूंगा, ये जो रेखाएं आपकी बन रही है साइन के साथ 90 और 180 वाला, मैंने इसमें दो लिया है, ये आपका 90 ले लिया है, 180 ले लिया। मैंने आपको इसमें दो बता दूंगा, अगले क्लास में आपको 270 वाला 360 वाला 0 डिग्री के बारे में आपको बताऊंगा, अगले क्लास में आपका तीसरे पार्ट में आपको बता दूंगा। पहले आप इसको समझो किस तरीके से आपको याद करना है, आपको देखना है, समझना है, केवल आपको इसमें ध्यान दोगे। आप आपसे और पूछ दिया जाएगा यहाँ पर कि साइन 90 माइनस थीटा का मान कितना होगा, तो आप क्या बताओगे इसको, साइन 90 माइनस थीटा। आप पहले इस पर ध्यान दोगे, ये जो 90 माइनस थीटा लिखा गया है ये किस कोऑर्डिनेट्स में आएगा, तो आप बताओगे पहले कोऑर्डिनेट्स में आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो थीटा का मान आपका है एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल का मतलब होगा न्यून कोण, यानी 0 से अधिक 90 अंश से कम। और मान लीजिए आपने उस थीटा का मान 45 अंश मान लिया है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि 90 माइनस थीटा किस में आएगा, तो जब आपका ये 90 अंश का ये आपका कोण बन रहा है तो 90 माइनस थीटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स में आएगा ना। तो मैंने आपको क्या बताया, इसमें ऑल का पॉजिटिव रहेगा, इसमें जितने आपकी त्रिकोणमितीय अनुपात होंगी, आपको मैंने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बताया था, ये आपका 3 आपका बेस था, इसका जो उल्टा था ये इसका रिवर्स था, ये इसका रिवर्स था, ये इसका रिवर्स था। मैंने आपको बता दिया पिछली क्लास में, पार्ट 1 में बता दिया आपको मैंने इसके बारे में। तो यहाँ पर आप देखो ये 3 आपका बेस है, इसको मैंने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बताया था, यानी इसमें 6 आपका पॉजिटिव चलेगा। अब आपको ध्यान देना है ये 90 माइनस थीटा का जो होगा टोटल आपका पॉजिटिव चलेगा, 90 माइनस थीटा वाला ये आपका माइनस रहेगा, 90 माइनस थीटा पर टोटल यहाँ पर पॉजिटिव चलेगा। आपको 90 और 270 का मान आपका चेंज होता रहेगा, साइन आपका कॉस में होगा, कॉस आपका साइन हो जाएगा, टेन आपका कॉट में होगा, कॉट आपका टेन में होगा, सेक आपका कॉसेक में चेंज होता रहेगा। केवल किसमें, केवल आपका 90 और 270 जो डिग्री की मान होगी उसी में आपको ये चेंज होगा। अब आपको ध्यान देना 90 माइनस थीटा किसमें आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो अब आप क्या लिखोगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका पॉजिटिव चलेगा, ये आपका पॉजिटिव चलेगा। अब आपको ध्यान देना 90 वाला क्या होता है आपका चेंज होता है, 90 वाले में मान आपका चेंज होगा, तो आप क्या चेंज करोगे, साइन का कॉस लिखोगे यहाँ पर, यानी कॉस थीटा लिखोगे यहाँ पर, कॉस थीटा हो गया। और से पूछा जाएगा 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा कितना होगा, ये भी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, इसमें आपका टोटल पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आपका चेंज होगा साइन थीटा में, यानी इसका मान भी पॉजिटिव होगा, यानी साइन थीटा हो जाएगा। टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉट थीटा हो जाएगा, ये आपका 90 वाले में चेंज हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा क्या लिखोगे, आप टेन थीटा लिखोगे, सेक 90 माइनस थीटा क्या लिखोगे, आपका कॉसेक थीटा हो जाएगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा आपका सेक थीटा होगा। मैंने आपको अभी बताया इस प्रकार का 90 और 270 मान का चेंज होगा। अब माइनस प्लस आपको देखना पहले, ये जो आपका रेखाएं दी गई है ये किस कोऑर्डिनेट्स में आएगा उसके अनुसार माइनस प्लस रखोगे। अब आप देखोगे आप 90 प्लस थीटा में, 90 प्लस थीटा किस कोऑर्डिनेट्स में आएगा, दूसरी कोऑर्डिनेट्स में आएगा। आपने देखा 90 प्लस थीटा किस में आएगा, दूसरी कोऑर्डिनेट्स में आएगा। तो दूसरी कोऑर्डिनेट्स में आओगे आप तो केवल इसमें साइन और कॉसिक जो मान होगा वही केवल आपको पॉजिटिव होगा। क्यों होगा मैंने आपको बता दिया है, जब इसमें साइन और कॉसिक के लिए और केवल ये पॉजिटिव होगा, अब बाकी आपका टोटल माइनस होगा, ये आपको क्लियर हो गया। अब 90 वाले में क्या करोगे, अब 90 वाले में आपका चेंज होता है, चेंज क्या होता है मैंने आपको यहाँ बता दिया, इस प्रकार चेंज होता है। आप पहले यहाँ ध्यान दो कि 90 प्लस थीटा दूसरी कोऑर्डिनेट्स में आ गया, दूसरी कोऑर्डिनेट्स में आप आओगे तो इसमें केवल साइन और कॉसिक आपका प्लस होता है, यानी आपका प्लस चलेगा, ये आपका क्या होगा कॉस थीटा हो जाएगा, यानी प्लस कॉस थीटा हो गया। जब कॉस 90 प्लस थीटा पूछा जाएगा तो ये आप दूसरी कोऑर्डिनेट्स में आ रहा है, दूसरी कोऑर्डिनेट्स में केवल साइन और कॉसिक आपका प्लस रहेगा, ये आपका केवल क्या है कॉस है, तो कॉस आपका माइनस हो गया। अब जब ये आपका ये माइनस हो गया 90 प्लस थीटा तो आपका चेंज हो जाएगा, तो किसमें चेंज हो गया आपका ये साइन थीटा आपका यहाँ हो जाएगा। अब 10 के पास आओगे, जब 10 90 प्लस थीटा होगा ये आपको दूसरी कोऑर्डिनेट्स में आ गया। दूसरी कोऑर्डिनेट्स में मैंने आपको बताया क्या साइन और कॉसेक केवल पॉजिटिव होता है, तो ये आपका मान 10 वाला माइनस हो जाएगा, 90 वाला आपका चेंज होगा, चेंज किस में होगा आपका कॉट थीटा में बदल जाएगा, कॉट आपका किस में बदलेगा 10 थीटा में बदलेगा, ये भी आपका माइनस होगा, सेक आपका किस में बदलेगा कॉसेक में बदलेगा, ये भी आपका माइनस होगा, और जो साइन और कॉसेक होता है वो केवल पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव आपका होगा, आपका क्या होगा ये आपका सेक थीटा हो जाएगा, यानी कॉसेक बदलेगा आपका किसमें सेक थीटा में बदलेगा 90 वाले में। अब आप ध्यान दोगे 180 अंश के मान वाले में। आइए अब अगले को देखेंगे 180 माइनस थीटा के बारे में देखेंगे, जो ये रेखाएं बन रही है 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना, केवल दो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ध्यान देना है 180 माइनस थीटा किस कोऑर्डिनेट्स में आएगा आपका बताओगे, आप दूसरी कोऑर्डिनेट्स में आएगा। 180 माइनस थीटा किस कोऑर्डिनेट्स में आएगा आप बताओगे, दूसरी कोऑर्डिनेट्स में आएगा। दूसरी कोऑर्डिनेट्स में आएगा तो क्या होगा केवल आपका साइन और कॉसेक आपका केवल पॉजिटिव होगा, बाकी आपका जिस टोटल होगा आपका माइनस हो जाएगा। अब आपको ध्यान देना है कि जो 180 वाला होगा आपका चेंज होगा कि नहीं होगा, आपका ये बताओगे आपका चेंज नहीं होगा। मैंने आपको बताया केवल क्या 90 और 270 का जो मान होगा यही आपका चेंज होगा, बाकी आपका जो 0 डिग्री होता है आप यहाँ पे देख लोगे कि 90 और 270 का जो मान होता है वही केवल आपका चेंज होगा,
वही केवल आपका चेंज होगा। और जो 0 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, 360 जो डिग्री होता है वो आपका चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। मैंने आपको बताया 180 वाला आप ध्यान दोगे यहाँ पर चेंज नहीं होगा। तो अब आपको ध्यान देना 180 माइनस थीटा दूसरे कोऑर्डिनेट्स में आएगा, दूसरे में आपका साइन और कॉसिक पॉजिटिव रहेगा। ये आपका साइन है यानी आपका ये आपका पॉजिटिव मान रहेगा। अब यहाँ पे देखोगे 180 माइनस थीटा बदलेगा नहीं बदलेगा, यानी आपका ये होगा क्यों क्या होगा साइन थीटा होगा, यानी साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है आपका साइन थीटा हो गया। अगला आप देखोगे कॉस 180 माइनस थीटा कितना होगा, ये आपका आ गया दूसरे कोऑर्डिनेट, दूसरे कोऑर्डिनेट में आएगा तो साइन और कॉसिक केवल आपका पॉजिटिव होगा, ये आपका कॉस है तो कॉस वाला क्या होगा माइनस हो जाएगा। 180 माइनस थीटा नहीं बदलता है, 180 वाला आपका नहीं बदलेगा, ये आपका कॉस का कॉस ही रहेगा यानी कॉस थीटा हो जाएगा। अब टेन में देखोगे तो वही इसी प्रकार चलेगा, टेन 180 माइनस थीटा दूसरी कोऑर्डिनेट से यानी ये भी माइनस हो जाएगा और टेन थीटा चलेगा। इसी प्रकार आपका ये आपका चलेगा, कॉट होगा क्या होगा कॉट थीटा हो जाएगा, सेक आपका माइनस सेक थीटा होगा, क्योंकि आपका ये अनुपात जो है ये आपका चलेगा, जो त्रिकोणमिति जो अनुपात चल रही है ये आपका चलेगा, सेम चलेगा क्योंकि 180 में चेंज नहीं होता है। अब कॉसेक देखोगे तो ये कॉसेक आपका पॉजिटिव रहेगा यानी आपका ये मान पॉजिटिव चलेगा। अब कॉसेक जो 180 माइनस थीटा कितना लिखोगे आप, क्यों लिखोगे आप कॉसेक थीटा लिखोगे। अब आप ध्यान दोगे 180 प्लस थीटा वाले में रेखाएं में 180 प्लस थीटा किस में आ जाएंगे आप तीसरे कोऑर्डिनेट में आओगे, तीसरे कोऑर्डिनेट से किस लिए आओगे 180 आपके यहां तक बन रहा है कोण टूटा आपका 180 यहां तक जब बन रहा है, अब जब थीटा को जोड़ दो, थीटा का मान मैंने आना था 45 जो कुछ जोड़ दोगे तो आप तीसरे कोऑर्डिनेट में आ जाओगे। तीसरे कोऑर्डिनेट क्या चलता है आपका केवल टेन और कॉटेक जो रहेगा वो केवल आपका पॉजिटिव चलेगा, बाकी जो टोटल 4 अनुपात बन रही है, टोटल जो त्रिकोणमिति 4 अनुपात बच रही है वो आपका मान माइनस होगा। अब यहाँ पर ध्यान दोगे कि साइन 180 प्लस थीटा आपका आ गया तीसरे कोऑर्डिनेट में, तो ये आपका साइन वाला मान माइनस होगा, क्यों माइनस होगा केवल टेन आपका कॉट पॉजिटिव रहेगा, ये आपने ध्यान दे लिया कि आपका माइनस हो गया। 180 वाला आपका क्या बताओगे कि ये आपका मान चेंज नहीं होगा, जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो आपका मान चेंज नहीं होगा, यानी साइन क्या लिखोगे आप साइन थीटा लिखोगे। मैंने आपको ये दिखा दिया। कॉस 180 प्लस जो थीटा ये भी आपका तीसरे कोऑर्डिनेट में आएगा, तो ये आपका क्या मान होगा, ये भी आपका मान माइनस हो जाएगा, ये आपका मान चेंज नहीं होगा तो आपका ये मान चलेगा कॉस थीटा में। इसी प्रकार अगला देखोगे टेन 180 प्लस थीटा, तो आपने देखा इसमें टेन 180 प्लस थीटा किस कोऑर्डिनेट में आ रहा है तीसरे कोऑर्डिनेट में आ रहा है, तो तीसरे में आपका टेन है यानी आपका पॉजिटिव चलेगा, आपका मान पॉजिटिव चलेगा, या आपका सेम रहेगा बदलेगा नहीं यानी आपका टेन थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार ये आपका कॉट थीटा रहेगा, ये आपका बदल जाएगा, ये आपका माइनस आएगा, यहाँ पर आप ध्यान दोगे तो सेक थीटा होगा, ये आपका बदल जाएगा तो यानी कॉसेक थीटा ये हो जाएगा आपका, ये आपका मान माइनस आता है कॉसेक थीटा। मैंने इस प्रकार को बता दिया, आप पहले एक बार ध्यान दोगे इसमें मैंने इसमें आपको क्या होता है दो बातों को ध्यान देनी पड़ेगी, ये आपको जो रेखाएं के बारे में आपको इसमें दो बातें ध्यान देनी पड़ेगी। एक आपका मान ध्यान देना पड़ेगा कि 90 माइनस थीटा है, तो आपको ये देखना पड़ेगा जो रेखाएं के बारे में आपको लिखी गई है, ये टोटल आपकी जो रेखाएं लिखी गई है आप ध्यान दोगे एक बार, तो ये आपको किस कोऑर्डिनेट्स में आएगा उस कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से आप समझो कि माइनस होगा कि प्लस होगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि 90 माइनस थीटा किस कोऑर्डिनेट्स में आएगा, तो ये आपका पहले कोऑर्डिनेट्स में आएगा, ये आपका टोटल मान इसमें पॉजिटिव होगा, जितनी आपकी त्रिकोणमितीय अनुपात होंगी इसमें आपका टोटल मान पॉजिटिव होगा, आपने ध्यान दिया। तो ये एक हो गया। 90 देखेंगे तो 90 वाला आपका चेंज होगा, मैंने आपको बताया यहाँ पर 90 और 270 अंश का मान, 90 और 270 अंश का मान जो ये आपका y एक्सिस पर कोण बन रही है, जो आपकी y एक्सिस पे डिग्री बन रही है केवल उसी का मान चेंज होगा, और जो x एक्सिस पे आपकी डिग्री बन रही है वो आपका मान चेंज नहीं होगा। मैंने आपको इसमें बताया y एक्सिस पे जो मान आपको बन रही है डिग्री बन रही है वो आपका मान चेंज हो जाएगा, बाकी x एक्सिस पे जो डिग्री आपकी बनाई गई है वो आप मान चेंज नहीं होगा। तो 90 270 अंश मान चेंज होगा, 180 0 360 डिग्री का मान आपका चेंज नहीं होगा, यानी 90 मान का आपका चेंज हो जाएगा। तो चेंज होगा तो किसमें बताया था मैंने साइन का कॉस बताया था, कॉस का साइन बताया, इसी प्रकार इसमें मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया। तो यहाँ पर आप ध्यान दोगे 90 माइनस थीटा आ रहा है यानी इसमें आपका पॉजिटिव टूट चलेगा, तो पॉजिटिव होगा साइन आपको बदल जाएगा कॉस थीटा, इस प्रकार मैंने इसको बताया। अब यहाँ पर ध्यान दोगे कि 90 प्लस थीटा दूसरे कोऑर्डिनेट में आ जाएगा, दूसरे कोऑर्डिनेट में केवल साइन और कॉसिक पॉजिटिव चलेगा, तो यहाँ पर आप इसमें देखोगे तो आपका पॉजिटिव चलेगा साइन वाला, और 90 वाला का मान चेंज हो जाएगा, यानी चेंज किसमें होगा साइन कॉस में होगा, कॉस साइन में हो जाएगा। इस प्रकार मैंने आपको इस प्रकार इसको बता दिया। 180 आप देखोगे 180 माइनस थीटा आपका ये भी दूसरे कोऑर्डिनेट में आएगा, 180 प्लस थीटा आपका तीसरे कोऑर्डिनेट में आ जाएगा, इसमें केवल आपका टेन और कॉट पॉजिटिव चलेगा, तो टेन और कॉट मैंने पॉजिटिव लिखा। अब बाकी जितने आपके इसमें त्रिकोणमिति 4 अनुपात बच रही है पर देखो चारों का माइनस रहेगा, बाकी 180 में आपका चेंज नहीं होगा। 180 में देखिए साइन का साइन लिखा गया, कॉस कॉस लिखा है, तो इस प्रकार इसका मान चेंज होता रहता है। मैं आपको इस पर बता रहा हूँ क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। ये जो रेखाएं मैंने आपको इतना बता दिया, इतना मैंने आपको ये ग्राफ बनाकर दिखा दिया, मैं आपको बताता हूँ इस पर क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछे जाते हैं। आप इसको चुटकियों में हल कर सकते हैं, अगर आपने इस बातों को ध्यान दिया होगा आप उसको चुटकियों में हल कर सकते हैं। आइए मैं दिखाता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ जितनी आपको मैंने ये रेखाएं के बारे में बताया, जितनी आपको डिग्री के मैंने बारे में बताया, इस पर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने इस पर
ऊपर 4 क्वेश्चन लिया। मैं आपको बताता हूँ इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए इस क्वेश्चन को आप ध्यान देंगे। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि साइन 120 डिग्री का मान कितना होगा। आप इसको लिखोगे क्या, इसमें लिखोगे कि साइन 90 प्लस 30 लिखोगे तो हो जाएगा, नहीं होगा। साइन 90 प्लस जब 30 लिखोगे तो आपका 120 हो जाएगा। मैंने आपको आसान करने के लिए क्यों लिखा जा रहा है डिग्री को, नहीं तो आपको अगर साइन 120 का मान याद होगा तो डायरेक्ट लिख सकते हो, और नहीं तो आपको साइन लिखोगे 90 प्लस 30। तब मैंने आपको बताया क्या है, साइन 90 प्लस 30 किस क्वाड्रेंट आएगा। पहले आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो साइन 90 प्लस 30 होता है किस क्वाड्रेंट आएगा, तो आप बताओगे दूसरे क्वाड्रेंट आएगा। दूसरे क्वाड्रेंट का क्या होता है, साइन कोसेक और पॉजिटिव होगा। ये आपका मान पॉजिटिव, ये आपका पता चल गया। और 90 वाला का मान आपका चेंज होता है, चेंज किसमें होगा, कॉस में होगा। यानी आप क्या लिखोगे, cos थीटा होगा। cos थीटा का मान कितना होगा, cos 30 अंश होगा। ये आपका मान पॉजिटिव चलेगा, यानी ये आपका सही चल रहा है। यहाँ पर होगा आपका cos 30 अंश होगा। cos 30 अंश का जो मान होगा आपको मालूम होगा, रूट में 3/2 होगा। इसके बारे में जितनी डिग्री के गुण होते हैं मैं आपको अगले क्लास में बता दूंगा। जब इसका नेक्स्ट जब टोटल ये खत्म हो जाएगा आपकी रेखाएं, अगली क्लास में आपको बताऊंगा कि cos 30 अंश का मान, cos 60 अंश का मान, cos 45 अंश का मान किस तरीके से आप इसको आसान तरीके से याद कर सकते हैं। पहले आप इसको देखेंगे। अब आपको बताया जाएगा cos 135 क्या लिख सकते हो, cos 90 प्लस 45 लिखोगे। cos को लिखोगे cos 90 प्लस 45, जब इसको ऐड करोगे तो 135 आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, cos 90 प्लस 45 क्या होगा, आपको दूसरी कोऑर्डिनेट्स में आएगा। आपको ये पता चल रहा है 90 प्लस 45 किस कोऑर्डिनेट्स में आएगा, आपका दूसरी कोऑर्डिनेट्स में। दूसरी कोऑर्डिनेट्स में केवल आपका साइन कोसेक पॉजिटिव चलेगा, यानी cos आपका क्या होगा, माइनस होगा। पहले ये पता चल गया ये आपका माइनस हो गया। 90 वाला का मान चेंज होगा तो cos किस में बदलेगा, साइन में बदलेगा। साइन थीटा का मान कितना होगा, 45, यानी साइन 45 हो गया। साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2। अब माइनस के बाद ये चलेगा, यानी इसका जो मान आएगा -1/√2 इसका आंसर होगा। अब आइए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर आप साइन 90 माइनस थीटा, आप इसको क्या लिखोगे, साइन 90 माइनस थीटा पहले कोऑर्डिनेट से रहेगा, टोटल पॉजिटिव रहेगा, यानी इसका मान पॉजिटिव होगा। ये आपको पता चल गया। 90 वाला का मान चेंज होगा, 90 वाला का मान क्या होगा, चेंज होगा। तो साइन किस में बदलेगा, कॉस में बदलेगा। कॉस थीटा ये हो गया आपका मान, इनटू साइन 180 माइनस थीटा। जब 180 माइनस थीटा हो गया तो आप देखो किस कोऑर्डिनेट्स में आ रहा है, किस कोऑर्डिनेट्स में आ रहा है, दूसरी कोऑर्डिनेट्स में आ रहा है। दूसरी कोऑर्डिनेट्स में आपका केवल साइन और कॉसेक का पॉजिटिव चलेगा। तो आपको ये पता चल गया कि जो साइन है ये आपका मान साइन चल रहा है, तो ये इसका मान पॉजिटिव होगा। अब आपको ध्यान देना पड़ेगा 180 वाला क्या होगा आपका, नो चेंज होगा, यानी ये आपका मान नहीं बदलेगा, साइन का साइन ही चलेगा, यानी इसका मान कितना होगा, साइन थीटा हो जाएगा। अब आप देखोगे हर वाला cos 90 प्लस थीटा दूसरे कोऑर्डिनेट चले जाएगा। जब 90 प्लस थीटा करोगे तो 90 से आगे आ जाओगे, दूसरी कोऑर्डिनेट चले जाओगे। दूसरी कोऑर्डिनेट का मतलब ये समझोगे आप कि 90 प्लस थीटा में आपका साइन और कॉसेक पॉजिटिव चलेगा। ये इसमें कॉस चल रहा है, यानी इसका मान माइनस होगा, तो यहाँ पे माइनस लगाओगे। और 90 वाला का मान चेंज होगा, यानी किसमें चेंज होगा, cos आपका साइन होगा। यहाँ पर क्या लिखोगे, साइन थीटा लिखोगे, इनटू ये देखो होगा cos 180 प्लस थीटा। 180 प्लस थीटा 180 ये चल रहा था, 180 प्लस थीटा लिखा गया तो आपके तीसरे कोऑर्डिनेट्स में आ गया। तीसरे कोऑर्डिनेट्स में मैंने आपको बताया कि tan और cot के आपका पॉजिटिव होता है। पहले आप यहाँ देखोगे cos है, यानी ऑटोमेटिक आपका माइनस हो जाएगा। जब ये आपका माइनस हो गया, यहाँ पर आप ध्यान दोगे 180 वाला मान आपका नहीं चेंज होगा। 180 में जब मान नहीं चेंज होगा तो cos यहाँ पर चलेगा, यानी cos थीटा का हो जाएगा। अब यहाँ पर आप ध्यान दोगे कि साइन से साइन कटेगा, कॉस से कॉस कटेगा। ये आपका मान माइनस माइनस जब गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, यानी इसका मान आपका आंसर आएगा 1 आ जाएगा। इसका मान आपका 1 हो गया। अब आप अगला देखोगे cos 90 माइनस थीटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में रहेगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट रहेगा तो ऑल पॉजिटिव आपका चलेगा। cos आपका बदलेगा क्योंकि यहाँ पर 90 हो रहा है, तो 90 हो रहा है तो आपका क्या मान होगा, यानी साइन थीटा होगा। अपन साइन 90 प्लस थीटा ये आपका सेकंड कोऑर्डिनेट्स में, सेकंड कोऑर्डिनेट्स में आएगा तो ये आपका साइन और कॉसेक केवल पॉजिटिव रहेगा। ये आपका साइन है, यानी मान पॉजिटिव रहेगा, कोई बात नहीं है। 90 वाला का मान चेंज होगा तो ये आपका cos थीटा हो जाएगा, यानी इसमें cos थीटा लिखोगे। अब इसको क्या लिख सकते हो, tan थीटा लिख सकते हो, नहीं लिख सकते। मैंने आपको बताया था कि साइन बटा जब cos रहेगा तब इसको tan थीटा लिखोगे। तो मैंने आपको बता दिया कि इस जो कोऑर्डिनेट्स पर जितनी आपकी डिग्री बन रही थी, जितनी आपकी रेखाएं बन रही थी, उस पर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने आपको ये दिखा दिया। अगले क्लास में आपको आऊंगा तो ये जो आपकी डिग्री बच रही है 270 वाला, 360 वाला, 0 डिग्री, अगले क्लास में मैं आपको कवर करा दूंगा अच्छी तरह से। उसमें आपको बताऊंगा किस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। यानी मैं आपको जितनी इस पर डिग्री बन रही थी मैं आपको पूरे बोर्ड पर लिख के दिखा दिया है कि आप इस तरीके से डिग्री को याद कर सकते हैं। और याद करना नहीं है, आप केवल देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तो आपसे अगले क्लास में फिर से मिलेंगे अच्छे क्वेश्चन के साथ, अच्छे ट्रिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, गुड बाय।